अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज बड़ा ही एक दिलचस्प केस आया है। और बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर के ऐसे मुकदमात भी हमें रिपोर्ट करना पड़ते हैं। एक 12 साल बच्ची है, उसकी भी 2 बच्चियां हैं, उनकी किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना है। हमारे साथ अफजल जावेद साहब मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आज न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। कमरा अदालत में ये मौजूद थे, इन्होंने तमाम तर प्रोसीडिंग आज कवर की हैं और बड़ी दिल दहला देने वाली बातें वहाँ पर सुनी गई हैं। इनसे पूछते हैं। सबसे पहले अफजल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा ये केस है क्या, हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए इसका थोड़ा सा हमें बेसिक बता दीजिए। देखें अदील, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदकिस्मती का बड़ा लम्हा फिक्र है कि पाकिस्तान में कम उम्र बच्चियों की शादी के जो वाक़यात हैं वो अब तक रोके नहीं जा सके। बहुत सारी जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी दी गई हैं, वफाकी शरीय अदालत की जानिब से भी अभी बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए गए, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आता। आज भी जब हम कमरा अदालत में बैठे हुए थे तो एक 14 साल की बच्ची जिसका नाम महविश था, खानेवाल का एक नवाही इलाका है, वहाँ से उनका ताल्लुक था, वो 2 बच्चियाँ लेकर कमरा अदालत में बैठी थी। और कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस आयशा मलिक के सरबराही में बेंचेस केसेस कर रहे थे। बार बार कमरा अदालत में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, चीफ जस्टिस साहब उस बच्चे की तरफ देखते थे और एक लड़का उस बच्चे को उठा के दोबारा कमरा अदालत से बाहर चला जाता था। केसेस चलते रहे और जब उनका सबसे लास्ट में केस लगा तो जो प्रोसीडिंग हुई वो बड़े ही लम्हा फिक्रिया थी। प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, एक खानेवाल पुलिस के कोई तफ्तीशी अफसर थे, SHO, वो पेश हुए और एक वकील जो इस बच्ची के वालिदैन थे उनकी जानिब से अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि 2021 में खानेवाल के किसी मुकाम पर एक मेला लगा हुआ था, उस मेले में ये वालिदैन गए थे और जो लड़का था जिसकी जानिब से इस बच्ची को अगवा करने का इल्ज़ाम जो इस पटिशन में लगाया गया था, उन्होंने बताया कि वो उनका अजीज़ था और उस बच्ची को अपने साथ ले गया 2021 में और उसको अगवा करके उसके साथ शादी की। अब 2 साल पहले मतलब है उसको अगवा किया, उस वक्त उसकी उम्र 12 साल थी। जी बिल्कुल, उसकी उम्र उस वक्त 12 साल थी और अब जब पेश किया गया और पुलिस के मुताबिक इस बच्ची की उम्र जो इस वक्त रिकॉर्ड में 14 साल बताई जा रही है, तो आप ये सोचें कि 14 साल की बच्ची या 12 साल की उम्र में जब उस बच्ची ने शादी की होगी तो कितनी उसकी कैपेसिटी होगी। और 2 बच्चे भी इस 2-2.5 सालों में पैदा कर लिए गए, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क। और जस्टिस आयशा मलिक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सर पकड़ के बैठ गए थे कमरे अदालत में और बड़े परेशान थे। जस्टिस आयशा मलिक इतने गुस्से में मुझे नज़र आ रही थी कि वो किसी तरीके से इनको सख्त से सख्त सज़ा अभी फ़ौरन सुना दे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि 2 छोटी छोटी बच्चियाँ, 12 साल की ये बच्ची, तो ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान में चल क्या रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने बार बार सवाल किया कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, तफ्तीश क्या हुई। तो उस तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इस बच्ची ने बयान दिया कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की। अच्छा, और मान लिया गया। और जैसे आयशा मलिक ने कहा, ये कहाँ का कानून है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये बच्ची है और हम देख रहे हैं इस बच्ची की उम्र 18 साल लगती नहीं, नाबालिग बच्ची, तो पुलिस कैसे मान लेती है कि ये बच्ची बालिग है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क से कहा, ये बहुत मासूम सी बच्ची है, ये नाबालिग है, ये नासमझ है और पुलिस ये कैसे कह सकती है कि ये बालिग है और इसने अपनी सोच के मुताबिक फैसला कर लिया कि उसने शादी किससे करनी है और किससे नहीं करनी। अदालत इंटरफेयर कर सकती है, पुलिस इंटरफेयर कर सकती है और ये असेस कर सकती है कि आया इस चीज़ को जायज़ा लिया जाए कि बच्ची बालिग है या नाबालिग है। इसका अदालत और पुलिस दोनों को जो है हक हासिल है। हुआ ये, बातचीत चलती रही, रिमार्क चलते रहे, आर्गूमेंट्स होते रहे। अदालत ने चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया, बुलाया रोस्टम पे कि वो खावन कौन है, उसको बुलाओ। जैसे आयशा मलिक ने उसकी तरफ देखा, कहा कि मेरा तो दिल है कि मैं तुम्हें फ़ौरन ही जेल भिजवा दूं। यानी कि इतनी शदीद गुस्से में लग रही थी कि वो कह रही थी कि मुझे इस बच्ची को देख के बड़ा दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि आपने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। आपको शर्म नहीं आई कि आपने इस छोटी सी बच्ची के साथ शादी कर ली है। वो खावन साहब, मैं तो हैरान था, उसके ऊपर भी अफरीन है कि वो कहते नहीं, जो इसकी छोटी बहन है उसका कद मेरे से भी लंबा है। तो फिर शटअप कॉल दी जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जानिब से। उन्होंने कहा, हम इस बच्ची के बारे में बात करें जिसका मुस्तकबिल आपने ख़राब कर दिया है। अभी बच्ची कहाँ जाएगी, इसकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो कहाँ जाएंगी। तो बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, क्या कोई सुलह नहीं हो सकती, यानी दरमियानी रास्ता। चीफ जस्टिस साहब ने देखा कि क्योंकि प्रोसीडिंग चल रही थी, बार बार बच्चियों की, छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही थी, तो बड़ा ही उनका दिल नरम गोशा हो गया। चीफ जस्टिस के ज़हन में तो ये ख्याल होगा ना कि अब इस बच्ची की जिंदगी तो चले खराब हो गई, अब जो उसकी आगे 2 बच्चियां हैं वो कहाँ जाएंगी अगर आज उसके शोहर को जेल में भेज दिया जाता है। इस पर उन्होंने बात की है। हाँ देखें, वो ये सोच रहे थे कि अब क्या करें। बार बार जस्टिस आयशा मलिक से वो आपस में कंसल्टेशन कर रहे थे कि अब इस मसले का हल क्या निकले।
कानून की तरफ देखें, कानून तो कहता है कि सीधा सीधा कम उम्र की शादी में 14 साल की कैद है, और 14 साल की कैद में अगर दिए फौरन अगर कोर्ट फैसला सुना दे तो ये सीधा सीधा इस शोहर को जेल जाना पड़ेगा, बच्ची को घर जाना पड़ेगा। तो बड़े एक फिर मौके पे आयशा मलिक साहिबा ने उस बच्ची जो महविश उसका नाम था, उसको रोस्टम पे बुला लिया, उससे पूछा कि यार तुमने क्या ये वाकया क्या, हमें बताओ तो सही ना कि तुमने शादी की कैसे। वो बच्ची जब आई उसने बताया कि वो मेले में जब गई थी तो मेले में जाने से पहले अपने वालिद के फ़ोन से वो उस लड़के को फ़ोन करती थी। जैसे आयशा मलिक ने कहा तुम्हारे पास उसका नंबर कैसे आया, तो उसने कहा ये हमारा, क्योंकि मेरे वालिद साहब का रिश्तेदार था, जानने वाला था दूर पार का, तो हमारा उससे चक्कर चल रहा था। अब ये बड़ा लम्हा फिक्रिया कि वालिदैन को भी चाहिए कि इस कम उम्र के में भी बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन होगी, शऊर होगा तो चीज़ें हमें सामने देखने को नज़र आएगी। तो उस बच्ची ने कहा कि चूँकि उस जो जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसके जो हमशीरा थी, तो मेरे वाले साहब चाहते थे कि उसकी बहन के साथ मेरे भाई की शादी हो जाए तो मेरी शादी उसके साथ हो जाए, यानी कि वो बटा सटा सिस्टम जिसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी बड़ी जजमेंट्स मौजूद हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन आयशा मलिक ने कहा क्या आपको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आया? तो ये वही बंदा है जिस के साथ फोन पर बात होती, जिसके साथ शादी हुई? जी बिल्कुल, ये वही बंदा था। और चीफ साहब बड़े परेशान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब इस केस को कैसे प्रोसीडिंग करें। बार बार जैसे आयशा मलिक साहब से पूछते, उनसे कंसल्ट करते, क्योंकि आयशा मलिक साहिबा के बारे में एक चीज़ तो बड़ी पॉजिटिव है कि खवातीन के जब भी मामले और मसाइल आए तो वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को आगे लेके बढ़ाने की कोशिश करती है। एज अ वुमेन शी कैन रिलेट उनके साथ, खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ बिलखसूस वो रिलेट कर सकती हैं और उनको मालूम है कि क्या असल मसाइल हैं, कोर तक वो पहुंच जाती हैं। उन्होंने बार बार पूछा कि आपके ऊपर टॉर्चर तो नहीं होता, आपके ऊपर ज़बरदस्ती तो नहीं की जाती, जहाँ आप रह रही हैं क्या काम करती हैं? उस बच्ची ने बताया मैं घर का काम करती हूँ, कभी सांस डांटती हैं, कभी सांस जो मेरी उसकी हस्बैंड की जो मेरी हमशीरा है वो कभी मारपीट कर लेती है। तो उन्होंने कहा तो आपको परेशानी नहीं थी क्या? वो बेचारी अब 14 साल की बच्ची कहती है अब मेरी शादी तो हो गई है, अब मैंने इन दो छोटे छोटे मासूम से जो फूल जैसे बच्चे हैं उनके साथ कहाँ जाऊँ मैं? अभी सवाल उन्हें जुडिशरी से किया, लेकिन उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया जब वो शादी कर रही थी, जब वो टेलीफोन पे बात कर रही थी। तो जैसे चले बच्ची थी, वालिदैन का सर बुनियादी तौर पर तो किरदार है, जो आज कंप्लेनेंट बन के आए हैं अदालत में, बेसिकली तो उनको चाहिए था ना उस वक्त जब ये वाकया हुआ है वो कहाँ पर थे और ये वाकया हुआ क्यों है, इसकी एक रीजन तो वो खुद है। ये देखें चीफ जस्टिस साहब ने यही सवाल जो अभी बात कर रहे हैं ये उठाया कि आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग क्या सोए हुए थे? तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लगता है कि अब आप बदला ले रहे हैं, जिस तरीके से लड़के के खामन ने कहा कि मेरी हमशीरा से आपके बेटे की शादी हो जाए, ये तो बटा सटा की बात करें, या फिर आप कोई रिवार्ड लेना चाहते हैं जिसकी वजह से अब आप पब्लिक इंपॉर्टेंस के केस के तौर पे तो नहीं आए कि आपको शायद कोई आप पैसे चाहिए? तो उसके वालिद कहते नहीं सर, हम गरीब लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हमने मेरे 8 बच्चे हैं। आप देखें जिस बंदे के 8 बच्चे हों तो वो उस बच्ची को भी लेके आ रहा है, उनकी 2 बेटियों को भी लेके आ रहा है। तो जैसे आयशा मलिक साहब ने फिर चीफ जस्टिस साहब से कंसल्टेशन करके जो ऑर्डर लिखवाने के सामने पहले जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि माशरे में शऊर को उजागर किया जाए, बच्चियाँ सिर्फ एजुकेशन तालीम जो हासिल करती हैं वो सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं होती, उन्होंने अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल संवारना होता है, उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने पूछा, उसने कहा जी मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो अदालत ने हुक्म दिया कि इस बच्ची को जो है अभी 1 महीने के लिए अपने वालिदैन के साथ जाने दिया जाए। जो बच्चे उसके खावंद ने पकड़े हुए थे, दोनों बच्चे कमरे अदालत में ही उन्हीं उस बच्ची और उनके वालिदैन के हवाले कर दिए गए, और उसके शौहर को भी ये पाबंद किया गया है कि बिला वजह इस बच्ची को तंग ना करे जब तक 1 माह के अंदर खानेवाल की पुलिस से पूरी प्रोसीडिंग जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, कंप्लीट ना कर ली, तब तक उसके खावन को भी पाबंद किया गया वो रब्ता ना करे। 1 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जमा कराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक बच्ची का खाली बयान है, क्या उस बयान के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी जाती है? अब बदकिस्मती हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, असल तो मुद्दा ही हमारे यहाँ, मैं कल एक रिपोर्ट बना रहा था जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, अब कुल 128 में से हमारा नंबर 120वां है, और जो इंसाफ की फराहमी है उसकी एक बुनियादी वजह जो तातुल है हमारे यहाँ, वो सबसे बड़ी रीज़न जो मैं पहुँचा हूँ जिस नतीजे पे मुख्तलिफ वकला से बात करने के बाद, हमारे वकला भी हैं, अदालतें भी हैं, मगर प्रोसिक्यूशन जो है, जो पुलिस है, जो तफ्तीश का एक अमल है, वो ही बोसीदा है, और उस वजह से इतने ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, जो केसेस ख़राब होते हैं। ये जो 2 साल से मुकदमा फ़ाइलों में दबा हुआ है, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये आया है, इसकी बड़ी वजह भी प्रोसिक्यूशन है, और केस कमज़ोर ही उन्होंने कर दिया है जब वहाँ पर उन्होंने उस बच्ची के बयान पर रिलाय कर लिया है और उसको दुरुस्त मान के उन्होंने शादी को जो है वो मोर उसके ऊपर सब्त कर दी है। तो अब
आप एक हमें ये बता दीजिएगा कि ये जो शख्स है जिसके साथ शादी हुई है, क्या ये कोई बहुत वेल ऑफ है, क्या करता है ये? देखिए, अब मैं हैरानगी हुई, यही सवाल जैसे आशा मलिक साहब ने भी पूछा जब केस क्लोज होने लगा कि आप रोस्टरम पे तो आए ना, रोस्टरम पे आए तो पूछा, यही सवाल पूछा, भाई आप करते क्या हैं, किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं, किस तरह। तो बड़े उसने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि जी मैं रक्षा चलाता हूँ। अब ये देखें, एक बंदा जो रक्षा चला रहा है, 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा है और 2 बच्चे भी फौरन पैदा कर ली हैं, तो हमारे मुल्क का सिस्टम आखिर जा किस तरफ रहा है। वो बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे मुल्क में जो शऊर है, जो सोशल सिक्योरिटी है, जब तक उसको हम इंश्योर नहीं करेंगे तो यहाँ पे आने वाले दिनों में भी, मुस्तकबिल में भी ऐसे बहुत सारे हमें वाक़यात है वो नजर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ रिपोर्ट हो गई है कि एक दूर सराउंडिंग एरिया खानेवाल, यहाँ से जो 500-600 किलोमीटर के करीब इस्लामाबाद से दूर है, वहाँ से लोग कोशिश करके आ गए। सैकड़ों हज़ारे जो है और भी ऐसे वाक़यात होंगे। मैं कल चकवाल गया हुआ था, किसी तरह का वाक़या, मुझे वो तो खैर मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। ऐसे वो आप कह सकते हैं दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होना तो दूर की बात है, आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसी बदकिस्मती यहाँ पर हो रही है इस वक्त। और ये एक मुस्बत चीज़ इस पूरे केस के अंदर मुझे अफजल भाई ये नज़र आई है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक ये बात आई है और सुप्रीम कोर्ट के तक पहुँचने के बाद अब कम से कम मीडिया में आएगी। और ऑब्वियसली जिस शऊर की बात जैसे आयशा मलिक कर रही हैं, उस शऊर को उजागर करने में ये केस भी अपना किरदार अदा करेगा। ऑब्वियसली बहुत से हाउस होल्ड्स हैं जहां पर अब ये केस डिस्कस होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो डिस्कशंस हैं फैमिलीज के अंदर होनी चाहिए। अब 12 साल की बच्ची है, उसको आप निकाह में दे रहे हैं, ऑब्वियसली निकाह में दिया गया है, ये तो आज ये कहा जा रहा है क्योंकि शायद जो डील हुई थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी, तो अब इल्ज़ाम लगा दिया गया। गो के जो शोहर है उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, होनी भी चाहिए, उसको ये जानते बूझते हुए। हालांकि जबकि आप रिश्तेदार हैं तो आपको तो उम्र का बिल्कुल पता होता है। एक होता है धोखे में आकर आपको कोई ब्याह दे अपनी बेटी, उसकी उम्र कम हो और आपको बताया ना हो। अब आप रिश्तेदार हैं, आपको तो पता है, जानते बूझते आप उस बच्ची से निकाह कर रहे हैं और उसके बाद अब 2 बच्चियां हैं उसकी, और ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। देखते हैं 1 माह के अंदर जो रिपोर्ट आती है पुलिस की, उस रिपोर्ट में क्या आता है। पुलिस ने जो पहले तफ्तीश की है क्या उसी तर्ज पर तफ्तीश होगी या शायद अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ कारामद हो और कोई फ्रूटफुल हमें इस केस के अंदर नताइज निकलते नजर आए। बहरहाल निकलते नजर नहीं आ रहे। जैसा कि जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने राइटली सो ऑब्जर्व किया है कि इस शख्स को तो जेल में भेज दिया जाएगा, जेल में ये चला जाएगा। ये 2 मासूम बच्चियां कहाँ जाएंगी? जिस बाप के घर उनको भेजा है उस बाप के 8 बच्चे ऑलरेडी हैं, वो इन 3 मजीद बच्चों को कैसे पालेगा? बहुत से क्वेश्चंस हैं, मगर इनका जवाब हमारे पास ही है। हम घरों में अपने जो फैमिलीज़ हैं उसमें इन चीज़ों को ज़ेर बहस लेकर आएँ और डिस्कस करें। और इस मुद्दे को हम खुद जब तक डिस्कस नहीं करेंगे ये हल नहीं होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। अफजल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।